एंड वेलकम बैक टू विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका विद्यालय में। चलिए आज हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं। हम अपनी एनसीईआरटी डिकोडिंग की सीरीज को पूरा करते हुए आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सेल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जिसका पार्ट के बारे में बात करेंगे वो पार्ट है हमारा न्यूक्लियस। जी हाँ दोस्तों, हम इस पार्ट के बारे में बेसिकली बात करेंगे कि जो सेल वॉल में सेल में चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के बारे में हम आगे बात करते हैं कि आखिर ये क्या है या इसका क्या काम है। What is the nucleus? Nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. Basically nucleus के outer membrane पे एक double layered membrane होती है या covering होती है, जिसको हम लोग nuclear membrane बोल देते हैं। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, and that is to the cytoplasm. Basically nuclear membrane का काम क्या होता है, इसमें कुछ pores पाए जाते हैं जो कि बेसिकली मटेरियल के ट्रांसफर को अलाउ करते हैं न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल्स अबाउट टू डिवाइड। बेसिकली न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेसिकली हमारे जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम्स की वजह से ही हमारे जो जीन्स होते हैं वो एक से दूसरे मतलब जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो न्यूक्लियस का हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारी पूरी जो जेनेटिक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम बेसिकली आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स बेसिकली डीएनए एंड प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। And DNA molecule contain the information for necessary for constructing and organizing cells. बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जेनेटिक कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे जीन्स हैं उनको एक से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। डीएनए उसमें मेन काम यही करता है। डीएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है अपने अंदर, जो एक से दूसरी जनरेशन में वाया रिप्रोडक्शन वाया बेसिकली प्रोजेनी ट्रांसफर होती है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. Basically, nucleus का ही मेन काम होता है कि वो cellular reproduction में बहुत important काम करती है, जिसकी वजह से एक single cell divide होती है और दो नई cell बनाती है, दो new daughter cells को बनाती है. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way cell will develop and what will it will form. Basically यही डिसाइड करती है कि किस तरीके से सेल को डेवलप होना है, क्या ये बनेगी। सारे के सारे जो बेसिकली जो जनरेशन को बनाने का काम है उसमें किसी तरह का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगा, ये सब बेसिकली न्यूक्लियस के थ्रू ही डिसाइड होता है, क्योंकि इसमें ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है चीज़ों को बनाने की, जीन्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की। Some organisms, like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of the nuclear membrane. Basically कुछ animals होते हैं like prokaryotes हो गए या फिर बैक्टीरिया हो गए, उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। इसी तरह कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो काफ़ी कम डिफाइंड रहता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे कि ये प्रोसेस करते हैं, लाइक बर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं या प्रोपगेशन के थ्रू। जो भी रीजन्स रहे हैं, जो भी मैकेनिज्म रहे, वो सब में अलग अलग रहती है पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कम रहता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। बेसिकली जहां पर न्यूक्लियर रीजन बहुत कम डिफाइंड रहता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, वहां पे हम उस पोर्शन को बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। हाँ, जो अनडिफाइंड रीजन रहेगा अगर न्यूक्लियस का, ये क्वेश्चन आ भी सकता है तो आप समझिएगा इसको कि जहाँ पे हमें कोई डेफिनेट रीजन नहीं दिख रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं दिख रही, सब कुछ मर्ज सा दिख रहा है, तो बेसिकली उस रीजन को हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियोइड, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट दिखेगा हमें। सच ऑर्गेनिज्म हु लैक सेल whose cell lack the nuclear membrane basically are called prokaryotes। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोल देते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है एंड कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म रहे हैं, बेसिकली धीरे धीरे न्यूक्लियस जो है ना, वो एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक एडवांस फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक आई जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट थी। प्रोकैरियोट्स में ये बहुत ही कम मिली या मिली ही नहीं, लगभग ऐसा रहा है। ऑर्गेनिज्म विद द सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख जाएगी वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। एंड प्रोकैरियोट्स आल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो एक सेल आई
प्रोकैरियोटिक सेल आई, धीमे धीमे बहुत सिंपल सेल थी वो, एक सेल बनी, फिर बहुत सारी सेल्स बनी, धीरे धीरे करके एक सेल, दो सेल करके, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स बनी। तो बेसिकली जो पहली सेल आई वो काफी बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर रहा, धीरे धीरे स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आई तो बेसिकली बहुत सारे पोर्शन बढ़े उसमें। तो वही रीजन है कि जो प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोटिक सेल रही है उसमें क्या होता है कि बहुत सिंपल सेल मिलती है, उसमें मोस्टली हमें ऑर्गेनेल्स भी नहीं मिलते। लेकिन जो यूकैरियोट्स होती है उसमें हमें ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस दोनों ही प्रॉपर तरीके से डिफाइन मिलते हैं। तो वही चीज यहाँ बोली गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेंगे जो हमें, या फिर बहुत कम मिलते हैं, या फिर लगभग नहीं मिलते हैं जो हमें यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स एक एडवांस फीचर है, एक एडवांस स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जबकि प्रोकैरियोट्स एक सिंपल स्ट्रक्चर है।